नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताने के लिए। हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है टैटू एक्टिवेशन, है ना। टैटू एक्टिवेशन, अब टैटू यानी क्या, हम लोगों को मालूम है। अभी इसको टैटू ये बोलते हैं, है ना। आज की जनरेशन इसको टैटू बोलती है। एक्चुअली टैटू यानी हम बोलते हैं ना, हम गोंदा आते थे शरीर पे, है ना। कुछ लिखवाते थे। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग, महिला हो जेंट्स हो, है ना, गोंदते थे कि कुछ ना कुछ उनके वो तो लिखा रहता था। सिंबल्स रहते थे, पति का नाम लिखा रहता था, चांद सितारे बने रहते थे, है ना। या फिर उनके फेस पे ऐसा 3 डॉट्स रहते थे, इधर रहते थे। हम राजस्थानी लोग बोलते हैं, उन लोगों के भी चेहरे पे बहुत गुदा रहता है, गले में गुदा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों की एक रिचुअल्स रहती है कि वो बोलते हैं कि भाई हमारा, यानी वो लोग उनको बोलते हैं इसलिए कि वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो पितर है हमको इससे पहचानते हैं, और जब हम शांत होते तो वो हमें फिर अपने साथ ले जाते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। और कुछ लोग जैसे गांव में ऐसा रहता था कि भाई एक सितारा बनाया, यानी एक लड़का, 2 सितारा बनाए, 2 लड़के की उसके हो गए हैं, 3 है, तो ऐसे उनके हाथों पे सितारे बने रहते थे। यानी ये जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं टैटू, ये बहुत ही पुराना है ना। और अच्छा ही शुभ माना जाता है टैटू। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये आज भी माना जाता है कि जो हम हमारे शरीर पे गोदाते हैं तो मरने के बाद हम कुछ नहीं ले जाते हैं, सिर्फ वो ही जो टैटू रहता है वो हमारे साथ जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसी ही सिलसिले में हमारा ये कोर्स आ रहा है टैटू एक्टिवेशन का। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसकी अलग है। अभी टैटू एक्टिवेशन यानी क्या है कि हम लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं ना। हम इंसान हैं तो हमारी डिज़ायर्स, इच्छाएं बहुत है, और वो हर एक इच्छा रहती है इंसान की कि मैं अमीर हो जाऊँ, सुंदर लड़की से शादी हो, बहुत पैसा आए, बिजनेस अच्छा चले, ये करूँ वो करूँ, बच्चे हो जाए, है ना, नाम हो, स्टेटस हो, फॉरेन ट्रैवल करूँ, फॉरेन में सेटल हो, हेल्थ अच्छी रहे, लिटिगेशन है तो जल्दी से लिटिगेशन, मेरा ऊपर का लिटिगेशन ख़त्म हो। यानी कितनी सारी इच्छाएं हमारी है, तो अब हर इच्छा तो हमारी पूरी नहीं हो सकती, है ना। या फिर बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम बहुत सी जगह हम कोशिश नहीं करते इसलिए भी नहीं होता। तो टैटू एक्टिवेशन यही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुंडली में प्रॉमिस लेके नहीं आते। जैसे कि अभी किसी की शादी है ना, अगर उसकी शादी नहीं हो रही है या प्रॉमिस बता रहा है, लेकिन अभी वो जो प्रॉमिस है उसके कुंडली में शादी का वो 4-5 साल के बाद है, उससे उसकी अगर उम्र बढ़ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उतना वेट करेंगे कि 4-5 साल, यानी किसी की अगर अभी 30 साल की एज है और उसकी शादी बता रहा है 35 में, तो हम क्या 5 साल उसका वेट करेंगे क्या शादी का, है। या किसी की इसमें शादी ही नहीं बता रहा है, प्रेगनेंसी का है कि प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होना है, लेकिन अभी वो दशाएं नहीं बता रही है, या प्रॉमिस नहीं है ना। बहुत सी चीज़ें, हम अगर आप बोलोगे फॉरेन ट्रैवल जाना है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वीज़ा नहीं हो रहा है, वीज़ा ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है ना। या फिर हम जॉब छूट जा रही है, जॉब नहीं लग रही है, हमारे को घर खरीदना है, हमको व्हीकल खरीदना है, हमको घर बेचना है, हमको व्हीकल बेचना है, हमको लैंड खरीदी करनी है, हमको लैंड बेचना है, हमको हेल्थ अच्छी रखनी है, ताउम्र हम चाहेंगे कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, है ना, इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी रहे, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहे, हमारे पास पैसा अच्छा रहे, हमारा नाम फेम अच्छा रहे, हमारा बिजनेस अच्छा चले। अगर हम पार्टनरशिप में करते तो हमारी पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छा चले। ठीक है, अगर हम बीमार पड़ते हैं किसी वजह से, है ना, तो उस टाइम हम जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, हमारे शादी अगर नहीं हो रही तो शादी हो। ठीक है, अगर कोई किसी वजह से भाई हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल ही नहीं पड़ती है, जेन्युइन रीज़न है, तो डाइवोर्स होना ज़रूरी है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठा है तो उसको कंपटीशन एग्ज़ाम में पास होना है ना, सक्सेस है, इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन उसको पास नहीं हो रहा है, या उसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको आज एग्ज़ाम है, उसको आज उसको बोल तो उसका रिजल्ट चाहता है कि भाई अच्छा उसको आए रिजल्ट, तो फिर और उसकी जो अभी बोले कि दशा ऐसे नंबर नहीं दे रही कि भाई वो अच्छे रिजल्ट ले, तो फिर
या फिर किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो वो चाहेगा ना कि भाई वो कोर्ट केस में मैं जीतूँ, अच्छा निगोशिएशन हो। यानी कितने सारे चीज़ें हैं। अगर किसी को जेल हो गई है तो वो चाहेगा कि भाई किसी वजह से, झूठी वजह से जेल हो गई है, तो वो चाहेगा कि भाई जल्दी रिलीज हो। कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो कितने सारे देखो, अभी मैंने अगर यहाँ गिने तो कितने सारे सवाल है ना। नेम, फेम, ग्रोथ, कितने सारे सवाल रहते हैं। हमारी इच्छा रहती है कि हमको पूरी करनी रहती है ना। तो टैटू एक्टिवेशन यही आपको यहाँ सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी एक हम बोल सकते हैं रेमेडी, हम इसको बोल सकते हैं टैटू एक्टिवेशन। बहुत से लोग टैटू कराते हैं। कुछ लोग फैशन के थ्रू कराते हैं, बच्चे लड़के लड़कियां फैशन के लिए कराते हैं। कुछ लोगों को इसका मीनिंग मालूम है तो वो मीनिंग के हिसाब से टैटू कराते हैं ना। अलग अलग तरीके के टैटू कराते हैं। कोई बर्ड्स का, कोई तितली का, कोई मोर पंख का, कोई भगवान का नाम लिखाता है, कोई अपनी वाइफ का नाम लिखता है, कोई हनुमान जी का बनाता है, कोई शंकर भगवान का बनाता है, कोई डमरू बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई एंजल बनाता है, कोई रोज बनाता है, कोई हाथ पे बनाता है, कोई गले पे बनाता है, कोई पीछे गर्दन पे बनाता है, कोई पीठ पे बनाता है, कोई चेस्ट पे बनाता है, कोई पाँव पे, एंकल पे बनाता है ना। कोई हाथों पे बनाता है, कोई यहाँ बनाता है। तो बहुत सी जगह लोग टैटू बनाते हैं। तो ये जो है टैटू बनाने के एक अलग प्रोसीजर है ना। ये इनके हम बोलते हैं कि डिज़ायर के हिसाब से वो अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग चीज़ों की टैटू लोग बनाते हैं। ठीक है, अब हम जो टैटू एक्टिवेट करने वाले हैं, जो हमारे लाइफ में अगर हमने प्रॉमिस लाया नहीं है, ये जो है ना, ये जो लोग चिड़िया बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, या फिर मोर पंख बनाते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, तो ये एक अलग है टैटू है ना। इसका फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन हम जो टैटू एक्टिवेट करने वाले हैं वो हम प्लानिटरी टैटू एक्टिवेट करने वाले हैं हमारी कुंडली के हिसाब से, कि हमारे कुंडली में हमें क्या चाहिए है ना। वो हमारी कुंडली में है या नहीं है। अगर है और वो हमें बहुत दिनों के बाद मिलने वाला है, तो जो हमको 4-5 साल के बाद जो चीज़ मिलने वाली है वो आज हम कैसे हासिल करें है ना। किसी की शादी डिले हो रही है तो उसको शादी अभी करवानी है। किसी को बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको बिजनेस कर रहा है, नाम है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। कोई बच्चा एजुकेशन में पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई नेम फेम लेना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फिर ये प्रॉब्लम्स हम कैसे दूर करेंगे है ना। तो हम सही जगह पे टैटू एक्टिवेशन करके हम उसका पूरा जो हमारी इच्छा है हम उसको पूरी कर सकते हैं। बहुत तरीके बहुत आसान तरीके से हम है इसमें। कुछ भी बड़ा यानी हम बोलते हैं कि आपको कहीं जाके गुदाना नहीं है, कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे और वो गुदाते बैठोगे, ऐसा इसमें कोई भी नहीं है। कोई खर्चे वाला काम नहीं है। हम घर बैठ के हम टैटू एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से जो है हम टैटू एक्टिवेट कर सकते हैं, हम टैटू बना सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें फिर एस्ट्रोलॉजी आ गई क्या, फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए क्या? तो नहीं, इसमें एस्ट्रोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जो जितना चीज़ें ज़रूरी होती है उतनी चीज़ें अपनी क्लास में हमेशा ही रहती है। इसमें एस्ट्रोलॉजी अभी भी मैं बोल रही हूँ कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं। कुंडली इसलिए हम लेते हैं कि भाई कुंडली में आपके प्लानट के हिसाब से हमको वो रेमेडी करनी है, आपकी इंडिविजुअल रेमेडी आपको करनी है। इसलिए हम कुंडली देखते हैं कि भाई आप ऐसे आपको ये प्लानट हम ऐसा ऐसा अच्छा रिजल्ट लेंगे है ना। हमको क्या चाहिए, बच्चा चाहिए, शादी चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, लिटिगेशन में सक्सेस चाहिए है ना। हर एक इंसान के लाइफ में अलग अलग सिचुएशन रहती है, अलग अलग घटना रहती है, अलग अलग डिज़ायर रहती है। तो उसके हिसाब से उसको वो चाहता है। तो उस हिसाब से हर एक इंसान को तो हम ये नहीं बोल देंगे ना कि तुम मोर पंख बना, ये बना। तो उसको अगर उसकी कुंडली के हिसाब से आप रेमेडी देते हो तो वो फास्ट जल्दी असर करती है ना। तो एक यूनिवर्सल रेमेडी रहती है और एक इंडिविजुअल रेमेडी रहती है ना। तो उस हिसाब से ही हम काम इस पे करेंगे। हम दोनों चीज़ें सीखेंगे कि भाई यूनिवर्सल जो टैटू बनाए जाते हैं कैसे बनाना चाहिए, कौन से टैटू नहीं बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए, वो यूनिवर्सल हो गया। और हम हमारे कुंडली के हिसाब से टैटू एक्टिवेशन थ्रू प्लानट हम कैसा कर सकते हैं, ये हम इस कोर्स में सीखने वाले। बहुत सिंपल कोर्स है ना। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही वो टैटू कर सकते हैं। इसमें मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाऊंगी कि एक
परमानेंट आपको होल लाइफ क्या चाहिए वो। और फिर हम बोलते हैं कि भाई शॉर्ट टाइम है ना, जैसे कि भाई किसी का बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, अभी वो बच्चा है तो वो उसका जो पढ़ने के एज हम बोलते हैं 10-15 साल है, या जो भी 5-6 साल है, या बस 10वीं का बच्चा है उसका उस साल मन नहीं लग रहा है, 12th का बच्चा है उसका साल मन नहीं लग रहा है, तो हम उसको वो टेम्पररी टैटू बना देंगे। और उसकी परमानेंट जो टैटू किस चीज़ के लिए लगता है कि भाई वो कोई बिजनेस कर रहा है, उसको शादी करनी है ना, जो लाइफ परमानेंट जो लाइफ में असर करते हैं वो अलग है कि हम उसको परमानेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो टेम्पररी हमारे रहते कि हमको कहीं जाना है ना, कोई तीर्थ यात्रा जाना है, या हमको फॉरेन ट्रैवल करना है, हो नहीं रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, या हमको अभी हेल्थ इशू आ गए है, पूरे लाइफ हेल्थ इशू नहीं है लेकिन हमको वो हेल्थ इशू आ गए कि हमको उससे छुटकारा पाना है, तो हम उसके टेम्पररी भी टैटू बना सकते हैं। तो ये दोनों ही हम कोर्स में सीखेंगे कि परमानेंट टैटू कैसे बनाएंगे, टेम्पररी टैटू अगर हमको करना है तो कैसे बनाएंगे, क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल कोर्स है लेकिन यूनिक कोर्स है, बहुत सिंपल रेमेडीज़ है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। कि भाई हमको अगर पैसा नहीं दे रही है हमारी कोई, और हमको पैसा चाहिए और हम मेहनत कर रहे हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम टैटू एक्टिवेशन करके हम वो चीज़ हमारी लाइफ में ला सकते हैं। हम हमारी लाइफ में हर चीज़ ला सकते हैं, पैसा भी ला सकते हैं ना। तो वो ये चीज़ें करके देखना बहुत ज़रूरी होता है ना। हम सुन के उस चीज़ पे भरोसा करने की जगह अगर हम करके आजमाएंगे किसी चीज़ को, तो हमको समझेगा कि ये चीज़ें काम करती है कि नहीं। तो बहुत अच्छी चीज़ें है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और बहुत आसान चीज़ है, और बहुत यूनिक चीज़ है। जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे वही हमको आज भी यूज़ करना है हमारे गुड लक लाइफ में लाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा कि टैटू एक्टिवेशन यानी क्या है। और बहुत सिंपल कोर्स है। आपको कोर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।